गांव में शांता देवी रहती थी। उनकी उम्र 60 साल की थी। उनका बेटा रवि बाहर नौकरी करता था। हाल ही में उसकी शादी हुई थी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से, सीमा। सीमा आधुनिक सोच की थी पर पारिवारिक मूल्यों को भी अच्छे से मानती थी। जब वह ससुराल आई तो घर में नई नौरत आ गई। लेकिन शांता देवी को उम्मीद थी कि नई बहू उनकी हर बात मानेगी। लेकिन वह उनकी कभी कभी बात में अपनी राय भी रखती जो शांता देवी को अच्छी नहीं लगी। शांता देवी ने सीमा को रवि के लिए आलू के पराठे के लिए कहा। तभी सीमा ने कहा कि डॉक्टर ने उसे ऑयली खाने से मना किया है। तभी शांता देवी को यह बात चुप गई। उन्होंने कहा सीमा तू चुप रहे। लेकिन इस बार दोनों के बीच में एक तनाव आ गया। कभी खाने को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, तो कभी कामकाज को लेकर। जब रवि ऑफिस से शाम को घर आता तब उसे दोनों के बीच में टकराहट का पता चलता। एक दिन रवि ने सीमा से कहा कि माता को इस नए वातावरण में ढलने के समय लगेगा। तभी सीमा ने कहा मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हर बात बताने मुझे दिल टूट जाता। लेकिन शांता देवी कहती कि आजकल की बहुओं को तो देखो, वह अपनी सास को माँ नहीं समझती। सीमा भी अपनी माँ से फोन पर कहती मैंने सास को माँ समझा लेकिन उन्होंने मुझे बेटी नहीं समझा। घर का माहौल भारी हो गया। एक बार रवि ऑफिस के काम से 3 दिन बाहर के लिए गया था। उसके जाने के बाद शांता देवी सीढ़ियों से गिर गई। सीमा दौड़कर उन्हें अस्पताल ले गई, दवाई खिला, दिन भर उनकी देखभाल करी। शांता देवी चुपचाप उसकी सेवा देखती रही। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सीमा गलत नहीं, बस उसकी सोच अलग थी। एक दिन शांता देवी ने सीमा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तेरी ममता ने मेरी आंखें खोल दी। सीमा किन ने कहा कि नहीं मेरी गलती थी, मुझे आपके अनुभव को पहले समझना चाहिए था। दोनों दूसरे से लिपट कर उठती रही। जब रवि वापस लौटा तो उसने देखा ये क्या हो गया। रवि हैरान हुआ। उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी दोनों साथ में बैठी चाय पी रही थी और हंस रही थी। तभी सीमा ने हंसते हुए कहा कि तेरी बीवी ने मेरी सोच बदल दी और अब हम दोनों मिलकर साथ में ही रहेंगे हमेशा के लिए।